でをわきまえろ。知れません。तो भाई लोग यार एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं जो येलो बीच रहती है वो क्लास 3E के स्टूडेंट को पढ़ाती है एंड वो बोलती है कि तुम्हें अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए, तुम्हें अपने काम को अपने प्यार से करना चाहिए। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो कारासुमा के साथ बात करती है ऑफिस में एंड वो बोलती है कि सच में बच्चों को पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तब हम लोग देखते हैं कि मिस येलो बीच की जो बॉस या फिर बोल सकते हो उसके जो टीचर रहते हैं वो यहाँ पे अचानक से आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम छोटे बच्चों को पढ़ा के तुम अपना मेन काम को भूल चुकी हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जहाँ काम करती हो वहीं पर तुम अच्छी हो। एंड उसके बाद मिस येलो बीच बोलती है कि नहीं, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती हूँ। और कारासुमा बोलते हैं कि आपको यहाँ पे किसने बुलाया है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं एंड ये पहले सोल्जर में काम करते थे और ये बहुत ज़्यादा तेज एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं। देखते हैं कि वो आदमी बोलता है मिस बिस से कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो तुम वापस चले जाओ। और उसके बाद अचानक से कोरोसन से आते हैं, कोरोसन से बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे रहने चाहिए, ये हमारे स्टूडेंट को पढ़ाती हैं। तो उसके बाद वो बोलता है तो तुम हो कोरोसन। तो मिस येलो बीच का टीचर उससे बोलता है अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा कारासुमा को एक बार स्टैब इस नाइफ से। क्योंकि वो सोल्जर वाला आदमी मतलब कि मिस येलो बीच का टीचर भी कारासुमा के ऊपर अटैक किया था, लेकिन कारासुमा उसे आराम से डॉज कर लिया था। तो वही सोच रहा था कि जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर वो बोलता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है यहाँ पे रह के। फिर देखते हैं क्लासरूम के अंदर, ऑफिस के अंदर आते हैं वही अचानक से सोल्जर एंड वो अटैक करने जाते हैं कारासुमा के ऊपर, लेकिन कारासुमा उसे आराम से डॉज कर देते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं नाइस ट्राई। एंड उसके बाद वो सोल्जर बोलता है कि जब मैं इसे नहीं हरा सकता तो ये मिस येलो बीच तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएगी, और मैं उसका टीचर हूँ तो मैंने ही उसे सब सिखाया, तो वो कहाँ से ये सब कर पाएगी। तो कोरोसन से मिस येलो बीच को मोटिवेट करते हुए वो बोलते हैं कि तुम अपने अंदाज में तुम कारासुमा को स्टैब कर पाओगी। एंड उसके बाद देखते हैं कि कारासुमा बाहर बैठे रहते हैं एंड तभी अचानक से मिस येलो बीच आती है। वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें स्टैब करने वाली हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि कारासुमा बोलते हैं कि क्या कर रही हो, और उसके बाद वो लड़की बोलती है प्यार से कि प्लीज़ वो स्टैब कर लेने दो। दिल पिघल जाता है एंड वहीं पे वो स्टैब कर देती है उसे, और कारासुमा मरता नहीं है भाई, वो नॉर्मल वाले चाकू से की है, वो जो प्लास्टिक वाला होता है। एंड इसी तरह जो मिस येलो बीच रहती है उनका जो जाने वाला चीज़ था, मतलब कि वो कहीं और जाने वाली थी, वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि जो कारमा एंड नागिसा रहते हैं वो दोनों मिलके कहीं मांगा पढ़ने जाते हैं, उनको कोरोसन से लेके जाते हैं एक मूवी दिखाने जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ी रहती है। तो वो उन्हें हवाई लेके जाते हैं एंड उसके बाद कारमा बोलते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे आसमान में देखने में मुझे सच में बहुत मज़ा आया। और उसके बाद देखते हैं कि वो पलक झपकते ही साउंड की स्पीड से पहुँच जाते हैं हवाई। एंड उसके बाद देखते हैं जो कोरोसन से का जो टेंटकल्स है वो ईयरफोन का भी काम करता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं मूवी को। एंड उसके बाद कर्मा बताते हैं कि मूवी में काफ़ी सारे क्लिफ हैंगर था, उसमें उसका भाई ने उस लड़की को धोखा दे दिया, ऐसा मूवी में था। एंड उसके बाद देखते हैं कोरोसन से उन्हें फिर घर पे लेकर आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा क्योंकि तुम लोग हवाई गए थे मेरे साथ। एंड उसके बाद देखते हैं कि अचानक से एक मिस्टीरियस टाइप के आदमी को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने भाई से बदला लेना होगा जो उसने मून के साथ किया है। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 10 खत्म होता है। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है जहाँ पे देखते हैं जो कोरोसन से रहते हैं उनका मुंह बहुत ज़्यादा फूला रहता है। एंड वो बताते हैं कि उनका जो मुंह है वो स्पॉन्ज की तरह भी काम करता है, वो किसी चीज़ को भी सोख सकता है। उसके बाद जो रिच कंप्यूटर रहती है वो बताती है कि एक नया स्टूडेंट यहाँ पे आने वाला है, एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट। एंड उसके बाद वो बताती है कि वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप का है, मतलब उसके पास कई तरीके की एबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है एंड वो बहुत कुछ चीज़ को देख सकता है। एंड तभी देखते हैं वही मिस्टीरियस आदमी फिर यहीं पे आता है। एंड उसके बाद देखते हैं कोरोसन से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कोने में जाके चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो इतामी बुलाता है। उसके बाद वो लड़का जो बोलता है अपने आप को कोरोसन से कि भाई, वो दीवार तोड़ के अचानक से पीछे जाकर बैठता है। एंड उसके बाद वो कर्मा से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। एंड उसके बाद वो आगे जाता है, वो बोलता है कि कैसे हो मेरे बड़े भाई। एंड उसके बाद सभी चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार
ये तुम्हारा बड़ा भाई है। एंड उसके बाद कुरो से बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बताया था कि मैं बस एक सिंगल हूँ। एंड उसके बाद वो बताता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इतामी रहता है वो कुरो सेंसेई की बहुत हद तक पूरी कॉपी करता है, वो भी उसकी भी वही हैबिट रहती है जो कुरो सेंसेई की रहती है। एंड उसके बाद सारे स्टूडेंट फैंटेसी अपना स्टोरी बनाते हैं, वो बोलते हैं कि बचपन के दोस्त थे फिर भी ये सब बिछड़ चढ़ गए फलाना ढकाना। फिर उसके बाद देखते हैं कि दोनों के बीच में असैसिनेशन स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि इतामी के पास भी टेंटिकल है कुरो सेंसेई की तरह। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो अपने टेंटिकल की मदद से वो कुरो सेंसेई का एक टेंटिकल को काट देता है। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई बोलते हैं कि लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा मुझे। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कई तरीके की एबिलिटी रहती है। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई बोलते हैं कि मेरे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इतामी रहते हैं बहुत हद तक भारी पड़ता है कुरो सेंसेई के ऊपर। कुरो सेंसेई बहुत थक जाते हैं, लेकिन कुरो सेंसेई भी कुछ कम नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं वो इतामी को बहुत आराम से चकमा दे देते हैं। वो सारे बच्चों की तलवार को यूज़ करके वो इतामी को चकमा देते हैं। उसके बाद वो अपनी नए स्किन की मदद से वो इतामी को बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद देखते हैं इतामी काफ़ी तरीके का एंग्री हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब टाइप का बिहेव करना शुरू करता है। लेकिन तभी देखते हैं वो मिस्टीरियस आदमी एक तरह से अपने हाथ से गोली फेंकता है जिससे इतामी बेहोश हो जाता है। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई बोलते हैं ये मेरा स्टूडेंट है तो इसको यहाँ रहने दो और मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। एंड तभी वो मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि नहीं, इतामी की रक्षा मैं खुद कर सकता हूँ। एंड उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई काफ़ी शर्माते हैं क्लासरूम में। वो बोलते हैं कि यार मैंने फाइट किया था अपने भाई से, ये मेरा भाई तो नहीं लगता। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई बताते हैं कि तुम सब तैयार हो सॉम, मैं इस बार मतलब कि पृथ्वी को ख़त्म करने वाला हूँ और ये 1 साल जल्दी ही आने वाला है। एंड उसके बाद देखते हैं सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो कारासमा के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ टेक्निक सिखाई जिससे हम कुरो सेंसेई को मार। कारासमा भी खुश हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस सब चीज़ को देखने के बाद। एंड वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को जरूर सिखाऊंगा। एंड दोस्तों इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। एपिसोड 12 के स्टार्ट में देखते हैं कि यार वो लोग मेन कैंपस पे आए रहते हैं घूमने। एंड यार यहाँ पे एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं सुगने का दोस्त उससे बोलता है कि सुगने लॉन्ग टाइम नो सी। एंड उसके बाद वो बताता है कि तुम वैसे कूड़े वाले स्कूल में कैसे रह रहे हो, मतलब कि उसका बाड़े से स्कूल में। एंड उसके बाद वो उसकी बहुत बेइज्जती कर देता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सुगने रहता है बताता है कि हमें इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा अच्छा करना होगा क्योंकि जो हमारी विरोधी वाली टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। एंड उसके बाद कुरो सेंसेई बोलते हैं चिंता मत करो, तुम सब ये कर सकते हो। कुरो सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम लोग को यहाँ से देखता रहूँगा एंड मैं तुम लोग को बोलूँगा कि तुम्हें कब वहाँ से हिट करना है, मैं तुम लोग को पूरा कंसंट्रेट कराऊंगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि ये शिनरो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं पहले ही गेंदबाजी में इन्हें ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। जो 3 के स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, जो कुरो सेंसेई रहते हैं वो उन्हें प्योर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारे बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। जो फर्स्ट हाफ रहता है वो 3 के स्टूडेंट के हाथ में जाता है। एंड विरोधी टीम की जो टीचर रहते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कब से 3 इतना ज़्यादा अच्छा खेलने लगा। एंड तभी देखते हैं प्रिंसिपल अचानक से आते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने तो बहुत टट्टी कोचिंग करी है। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि देखो मैं क्या करता हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो बच्चों को जाते हैं, वो बोलते हैं तुम ये कर सकते हो, 3 वाले हमेशा से लूज़र हैं, तुम एक विनर हो, तुम उन्हें कुचल के रख सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो ताकत। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो उन्हें अजीब तरीके का मोटिवेट करते हैं यार। एंड उसके बाद देखते हैं कि उन सबके अंदर अलग तरीके की ताकत आती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो सब अब गेम में कमबैक करना शुरू कर दें। मैच की हालत काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चलती है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो 3 ही जीत सकती है एंड 3 ही हार भी सकती है। एंड तभी देखते हैं कर्मा का जलवे के सामने सब फेल है। उसके बाद देखते हैं कर्मा आता है एंड वो एक स्टूडेंट से बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हो, लेकिन देखना तुम बल्लेबाजी तो कर रहे हो, अगर वो गेंद तेज फेंकता है, अगर तुम्हारे कहीं दूसरी जगह लग गया तो तुम्हें चोट लग सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है उसको कॉन्फिडेंट एकदम से तोड़ के रख देता है कर्मा। एंड उसके बाद देखते हैं कि 3 के स्टूडेंट आराम से बेसबॉल के मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तभी देखते हैं सुगने बोलता है शिनरो से कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला। एंड इसके बाद शिनरो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे क्लास एंड तुम्हारे बारे में ये सब कह दिया। लेकिन सुगने अच्छा रिप्लाई देता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलकर सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड इसी के साथ दोस्तों असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड 12 खत्म होता है।
एपिसोड 13 के स्टार्ट में देखते हैं जो कारुसुमा रहता है वो 3E के स्टूडेंट को फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं जिम की। देखते हैं कि जो नागिसा थी वो सरप्राइज अटैक करती है एंड उसके बाद देखते हैं कारुसुमा बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रहते हैं, वो उसे उठा के पटक देते हैं। उसके बाद कारुसुमा बोलते हैं कि सॉरी तुम्हें लगी तो नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा किया। तो नागिसा बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। एंड तभी देखते हैं अचानक से एक नया टीचर आता है एंड वो बोलता है कि हेलो बच्चों कैसे हो। एंड उसके बाद देखते हैं वो बताते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा न्यू जिम टीचर, अब से मैं तुम लोग को ट्रेनिंग दूंगा फिजिकल की। एंड उसके बाद देखते हैं कि देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा लग रहा है। एंड तभी देखते हैं कारुसुमा बोलता है मुझे इसके डिटेल को चेक करने दो। एंड कारुसुमा देख के चौंक जाता है उसके डिटेल। फिर यार यहाँ देखते हैं कि ये बताता है कि अब से तुम लोग 10 घंटे पढ़ोगे। एंड उसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। एंड उसके बाद वो टीचर एक बच्चे को और एक बच्ची को बहुत जोर का घुसा मारता है एंड यार उन लोग की हालत काफ़ी ज़्यादा बहुत हद तक थोड़ी सी सीरियस कर देता है। एंड तभी कोरोसन से आते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे स्टूडेंट को छूने की। एंड कोरोसन से गुस्सा होते हैं एंड उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। एंड उसके बाद कारुसुमा आते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये अभी बच्चे हैं इनके लिए इतना काफ़ी है। एंड तभी देखते हैं वो बोलता है कि नहीं अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अगर तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट के अंदर दम है तो वो हिम्मत करे मुझसे 1v1 करके मुझे हरा के दिखाए। एंड उसके बाद कारुसुमा काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि उन्हें रियल लाइफ से बैटल करनी है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं नागिसा तुम ऐसा कर सकते हो। और नागिसा बोलता है ठीक है मैं ये करके दिखाऊंगा अगर मुझ पर कारुसुमा भरोसा करते हैं तो। एंड उसके बाद देखते हैं नागिसा अटैक करने जाती है उस टीचर के ऊपर, बकलोल से टीचर के ऊपर। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं इसे आराम से डॉज करके इसे मैं खूब मारूंगा। एंड तभी देखते हैं जो नागिसा रहते उसे आराम से पकड़ के उसे चेकमेट कर देती है भाई। एंड उसके बाद बोलती है कि इतना ईजी था इसे हराना। एंड तभी देखते हैं कि नागिसा के दोस्त उसे चाटा मारते हुए बोलते हैं कि भाई तुम असली नागिसा हो ना, मतलब तुम कब से इतनी फुर्तीला हो गए। एंड उसके बाद कोरोसन से बोलते हैं कारुसुमा से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे बच्चों को रियल लाइफ देने की। एंड उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल आते हैं वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खराब टीचर हो, तुम्हें सस्पेंशन दिया जाता है, तुम यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लो। सारे स्टूडेंट फिर से खुश हो जाते हैं क्योंकि कारुसुमा ही फिर से उनके बन जाते हैं जिम टीचर। एंड इसी के साथ दोस्तों एसोसिएशन क्लासरूम का एपिसोड 13 खत्म होता है। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है जहाँ पे देखते हैं कोरोसन से स्टूडेंट से बोलते हैं कि मैं तुम लोग को एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड उसके बाद वो स्विमिंग पूल को दिखाते हैं एंड सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मौज करने लगते हैं। एंड उसके बाद कोरोसन से बोलते हैं कि प्लीज़ आप भी अंदर आएँ। एंड उसके बाद कोरोसन से बताते हैं कि मैं तैर नहीं सकता हूँ। एंड सभी बच्चे ये सुन के चौंक जाते हैं कि जो कोरोसन से हैं ये तैर नहीं सकते हैं पानी। सारे बच्चे मौज करते हैं लेकिन एक बच्चा इसका नाम तेरास्का है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एंड वो बोलता है कि कोरोसन से कुछ भी नहीं, ये एक क्रिएचर है। एंड उसके बाद वो जाता है क्लासरूम में, वो जाके चुपचाप से बैठ जाता है। एंड तभी देखते हैं कि उसके और दोस्त रहते हैं वो भी कोरोसन की तारीफ करते हैं एंड उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है कोरोसन में। एंड वो कोरोसन का एक खिलौने को तोड़ देता है। एंड उसके बाद वो कारमा से बोलता है कि भी बदल चुके हो। तो उसके बाद कारमा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोरोसन के बारे में कुछ कहने की, वो हमारी एक टीचर है। एंड उसके बाद देखते हैं तेरास्का बाहर जाता है रात में। एंड उसके बाद देखते हैं कि वही मिस्टीरियस आदमी उसको पैसे देता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें बस ये काम करना है जिससे हम कोरोसन को असैसिनेट कर पाएंगे, मतलब कि बिक चुका है ये बंदा। और उसके बाद देखते हैं कि क्लासरूम में देखते हैं जो तेरास्का रहता है वो अजीब तरीके की गैस छोड़ता है जहाँ से कोरोसन की शरीर थोड़ी सी पिघलने लगती है। एंड उसके बाद नागिसा तेरास्का से पूछती कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके बाद देखते हैं कि तेरास्का उसे पटकते हुए बोलता है निकल पहली फुर्सत। उसके बाद वो मिस्टी के साथ में तेरास्का को एक गन दिया रहता है जो बोलता है कि तुम बस इसे कोरोसन के सर पे हिट करना, उसे चोट लग जाएगी एंड वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वो कोरोसन से ऊपर गोली चल रहा है बल्कि वो गोली कहीं और जाके गिरती है। एंड उसके बाद तेरास्का बोलता है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। एंड उसके बाद देखते हैं कि सारे बच्चे काफ़ी बहुत बुरी कंडीशन में आ चुके हैं क्योंकि वो नीचे गिरने वाले रहते हैं, क्योंकि जो पानी रहता है वो नीचे कहीं जाके गिरता है। तो जो सारे स्टूडेंट्स रहते हैं अगर वो नीचे गिर गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं तेरास्का बताता है कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ओपी टाइप का बंदा था, मैं जहाँ पे भी जाता था मैं सबको अपना दोस्त बना लेता था और सब मेरी वाह वाह करते थे। लेकिन इस स्कूल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सब मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। लेकिन इस स्कूल के साथ मतलब कि इस क्लास के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मुझे सारे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं। एंड उसके बाद कारमा से वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो जो किया। लेकिन उसके बाद बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे
रिपे करूं। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं सबको बचाऊंगा। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इतामी रहता है वो बहुत हद तक कुरो सेंसेई को अटैक करना शुरू करता है, क्योंकि कुरो सेंसेई अभी थोड़ा सा वीक चल रहा है। देखते हैं कर्मा तेरासा मिलकर एक प्लान बनाए रहते हैं और उसी पे वो खड़े होते हैं। देखते हैं तेरासा वो उसी गैस का यूज़ करते हैं जो कुरो सेंसेई को काफ़ी इफेक्ट किया था, उनके टेंटिकल्स को, तो वही इफेक्ट करता है उस छोटे से इतामी को। वो लोग फाइनली हिम्मत करके वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर है यार एबिलिटी। बात कर्मा बोलता है कि तुम्हारे पास तो 6 पैक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसी के साथ दोस्तों असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। एपिसोड 15 स्टार्ट होता है, जहाँ देखते हैं कुरो सेंसेई 3 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, रिवीजन टेस्ट करा रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें फाइनल टर्न में बहुत ज़्यादा अच्छा करना होगा, क्योंकि तुम्हें बदला लेना है क्लास ए वालों से। एंड उसके बाद देखते हैं कुरो सेंसेई बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सब कर सकते हो। एंड उसके बाद सारे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड तभी देखते हैं कि जो प्रिंसिपल रहते हैं बताते हैं कारासुमा से कि ये जो टेस्ट होने वाला है वो ए के बीच में होने वाला है और ई के बीच में। एंड उसके बाद देखते हैं शिनरा का कॉल आता है सुगिनो को। एंड वो उसके बाद बताता है कि क्लास ए की जो प्रिपरेशन चल रही है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, वो सब बीट के एक बैठक किए हैं। एंड उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करके 3E वालों को पिछड़ के रखते हैं। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि उनके जो टीम में मतलब कि उनके जो क्लासरूम में 5 ऐसे बंदे हैं जो बहुत तगड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे, वो एक टॉपर हैं। एंड उसके बाद बताते हैं कि उनसे लड़ना, उनको डिफीट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है 3E के स्टूडेंट को। एंड उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है शिनरा सुगने को। एंड सुगने सबको बता रहा है ये चीज़। एंड उसके बाद देखते हैं सुगने बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ भी होने वाला है। एंड उसी में से एक जो टॉपर में से एक प्रिंसिपल का लड़का भी रहता है। एंड उसके बाद बताता है कि मैंने सुना है कि 3E के क्लास में एक टीचर है जो ऑक्टोपस है। एंड उसके बाद बताते हैं कि अगर तुम मुझे सीक्रेट नहीं बताओगे तो मैं इसे खुद फाइंड कर लूँगा। एंड तभी देखते हैं कि यार अब टाइम हो चुका है एग्ज़ाम का। एंड सभी प्रिपरेशन के लिए एकदम तैयार दिख रहे हैं। एंड यार जो ए के स्टूडेंट रहते हैं वो सारे 3E के स्टूडेंट का टेम्पर को नीचे गिराने चाहते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। 3E वाले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि अब एग्ज़ाम का टाइम होता है। एंड काफ़ी हद तक नागिसा एंड वागिसा स्टूडेंट बहुत हद तक सीरियस हो जाते हैं। एंड नागिसा बोलते हैं कि हमें इसमें ज़रूर कुछ करना होगा। एंड दोस्तों इसी के साथ एसएससी क्लासरूम का एपिसोड नंबर 15 ख़त्म हो जाता है।